नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज जब अंतरिम जमानत मिलने की खबर आई तो विपक्षी खेमे में यानी विपक्षी गठबंधन में एक ऊर्जा की, एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। खासतौर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है और साथ ही से लोकतंत्र की जीत करार दिया है। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में आज जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव के बीच जेल से छूटकर बाहर आना 2024 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बातें अक्सर कही जाती हैं कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। हमारे देश के लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं, लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से आम लोगों के बीच उनकी भाषा में रखते हैं। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वन ऑन वन यानी उनसे सीधा टकराव भी कई बार वो ले चुके हैं। और जिस तरह के बयान वो तीखी जो बयानबाजी वो करते हैं, उनसे जुड़े वीडियोस, रील्स सोशल मीडिया पे खूब वायरल होते हैं। और इसके पहले कैसे चुनाव में अपना नैरेटिव सेट करना है, कैसे जो विपक्षी खेमा है उसकी पिच पर जाके नहीं खेलना है, अरविंद केजरीवाल को इसमें महारत हासिल है। वो लगातार दिल्ली में 2 बड़े चुनाव जीतकर, बड़े मार्जिन से, बड़े बहुमत से जीतकर इस बात को साबित भी करते रहे हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी जैसी पार्टी मुकाबले में थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब जब जेल से छूटकर बाहर आएंगे तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से धुआंधार चुनाव प्रचार करते हैं। जाहिर सी बात है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि इंडिया गठबंधन की और देश के अलग अलग हिस्सों में जो रैलियां होंगी वहां पर भी वो चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे और उसका कितना असर वो डाल पाते हैं चुनाव के नतीजों पर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी का जो पूरा लोकसभा चुनाव का प्रचार था उसको काफी झटका लगा था। हालांकि संजय सिंह के आने के बाद उसमें कुछ उनको राहत मिली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस स्तर पे और उनका जो कद है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच, उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को एक बड़ा बूस्ट अरविंद केजरीवाल के रिहा होने से मिला है। 21 दिन का वक्त उनके पास है, 21 दिन कोर्ट ने उनको दिए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, इसे एक अपवाद मानते हुए। और अब जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे, वो जिस तरह से, जिस शैली में बोलते हैं, जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं और एक विजेता का भाव उनके अंदर होगा जब वो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है चुनावी नतीजों पर भी। लेकिन क्या वाकई ये वोट्स में कन्वर्ट होगा, क्या वाकई ये नतीजों में भी रिफ्लेक्ट होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का बीच चुनाव जेल से बाहर आना इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को बेहद मजबूत करने वाला है। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।